अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम 1.4 शुरू करेंगे और इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट जो है इसमें हमने प्रूव करवाना है कि ए बी का होल का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के लिए। सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सी है जो कि ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अगर हम जनरल देखें तो लेट्स सपोज सी हमारे पास इक्वल है समेशन के। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम हो। लेट्स सपोज पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे के नंबर ऑफ रोज को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी रोज आई है और इसकी जे है। इन दोनों के प्रोडक्ट के रिजल्टेंट में जो मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें पहले की नंबर ऑफ रोज होंगी और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो सी में हम लिख देते हैं आई जे। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें रोज जो हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि जहाँ पे आई है वहाँ पे हम जे लिख देंगे और जहाँ पे जे है वहाँ पे हम आई लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी सी जे आई जो कि इक्वल है सी ट्रांसपोज के। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा समेशन के ए। अब जहाँ पे जे है वहाँ पे हम आई लिखेंगे और जहाँ पे आई है वहाँ पे हम जे लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए जे के बी के आई। अब हम देखें तो हमने जो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया था तो वो हमने इक्वेशन के दोनों तरफ किया था। तो इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास बन जाएगी ए बी होल ट्रांसपोज जो कि हमारे पास इक्वल है सी ट्रांसपोज के। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू समेशन के बी के आई ए जे के। अब हम देखें तो बी के आई जो हमारे पास है वो बी आई के होल के ट्रांसपोज के इक्वल है और ए जे के जो हमारे पास है वो ए के जे के होल के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास पहले वाली टर्म है वो बी ट्रांसपोज है और जो अगले वाली टर्म है वो हमारे पास ए ट्रांसपोज है। तो सी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अब ऊपर वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ए बी होल ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं जिसमें हमने प्रूव करवाना है ए बी होल इनवर्स हमारे पास इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। उसके लिए सबसे पहले हम ए बी को इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी होल इनवर्स हमारे पास इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। अगर इसी वैल्यू को हम पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स बी। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि b इंटू बी इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ a एंड a इनवर्स भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a आइडेंटिटी a इनवर्स इक्वल आ जाएगा b इनवर्स आइडेंटिटी b। अब हम देखें तो इक्वेशन की दोनों तरफ हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये है कि हम ए बी होल इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स जो कि हमने प्रूव करना था।